हेलो बच्चों, नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम गणित वाला चैप्टर है जो अपना गणित वाला भाग, उसके हम सारे सवाल देखेंगे। आप ये देखिए, ये एक पुराना पेपर है, इसमें ये बाई कोड दिया गया है। शायद आपके पास कोई अलग पेपर हो तो सिर्फ क्वेश्चन है जो ऊपर नीचे दिए होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन एक से होंगे। तो हम जल्दी से गणित वाला चैप्टर देखते हैं। ये आप पूरा पेपर देखिए, ये ऐसा आता है पेपर। ये देखिए, अंक गणित परीक्षण, ये आपके लिए एक निर्देश दिया जाता है जो आपको पढ़ना होता है, फिर उसके बाद प्रश्न हल करने होते हैं। तो हम जल्दी से सिर्फ प्रश्न देखते हैं और मैं इन प्रश्नों के उत्तर के साथ इनका हल भी लेकर साथ में आया हूँ। तो आपको सिर्फ उत्तर ही नहीं, आपको हल सॉल्व करे प्रश्न भी मिलेंगे। तो आप पहला प्रश्न देखिए, वह संख्या कौन सी है जो 4, 8 और 6 का गुणज है। इसमें आपको गुणज वाला सवाल पूछा गया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है। अब हम इसका हल देखते हैं। ये देखिए, मैंने आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन कराया है। सबसे पहले आपको 4, 8 और 6 का लासा लेना है। उसके बाद वह संख्या जो आपको बताना है गुणज है, वो 24 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। पूर्णतः विभाजित मतलब पूरी तरह भाग उसमें जाना चाहिए, दशमलव में कोई भी शेष अंक ना बचे। तो हम देखते हैं, इसमें 24 का पूरी तरह भाग नहीं जाता है, इसलिए ये ऑप्शन अपना ए नहीं होगा। देखिए, 24 का हम इसमें भाग देते हैं। 24 का एक बार भाग, 24 एकम 24, शेष अपने 15 बचे। अब ये 156 होगा। 24 का हम 156 में भाग देंगे तो आप 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपके 144 बार भाग जाएगा। जब हम 156 में से 144 घटाएंगे तो शेष 12 बचेंगे। तो 24 का 12 में भाग नहीं जाता, इसलिए दशमलव में उत्तर दशमलव लग जाएगा। तो हम देखते हैं ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही, इसलिए अपना उत्तर ये नहीं होगा। इसी प्रकार ये बी वाला ऑप्शन भी, इसका पूरी तरह भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार डी वाला ऑप्शन भी अपना गलत है, क्योंकि 24 में इसका पूरी तरह भाग नहीं जाता है। जबकि हमारा सी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि 24 का 696 में पूरी तरह भाग जाता है। आपको मैं यहाँ पर भाग करके बता देता हूँ। ये देखिए, हम 6 से इनको काटते हैं। 6 चौके अपने 24 और 6 एकम 6। अब हम 9 में देंगे तो 6 एकम 6 अपने 3 बचे और 6 छींग 36। ये 116 हैं जो 4 से विभाजित हो जाते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 12 तो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 4 दूनी 8, बचे 3। ये होगा 36, 4 नाम 36। ये 29 बार विभाजित हो रहा है, इसलिए हमारा उत्तर सी होगा। अब आप 42वां प्रश्न देखिए। इसमें आपको इसको सरल मतलब इसको हल करना है और लगभग में मान बताना है। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले आपको ऐसे सवाल हैं जिसमें एक गुणा का चिन्ह, एक जोड़ना का या घटाना हो या कोई और चिन्ह हो, तो एक से अधिक चिन्ह होने पर ये बोडमास वाला सवाल बन जाता है। इसके कुछ खास नियम होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले, मैं आपको यहाँ लिख कर बताता हूँ, हम गुणा करते हैं, फिर उसके बाद भाग, फिर जोड़ और फिर घटाना करते हैं। तो ये इस नियम के अनुसार हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है, इसमें लगभग मान बोल रहा है, तो आपको ये दशमलव में जो संख्या दी है इसका लगभग मान आपको बताना है। तो इसका लगभग मान 3 होगा। इसी प्रकार 0.0123 का लगभग मान 0 होगा और इसी प्रकार 5.02575 का लगभग मान 5 होगा। ये मैं आपको अगली वीडियो में ऐसे सवाल करवाऊंगा जिससे आपको ये सवाल पूरी तरह समझ में आएंगे। अभी सिर्फ हम इनका हल देख रहे हैं।
तो 15 × 45 और ये 0 + 5 5 हुए और इनको जोड़ने पर 50 हमें प्राप्त होते हैं। अपना ऑप्शन सी सही होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में आपको 2,02,000 को अंकों में लिखना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। आपको 44वें सवाल में एक मैच जो आधे घंटे चलता है, मैच के समय का मतलब जो आधा घंटा लगा है 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। तो यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? तो हम इसका हल देखते हैं। ये देखिए, एक मैच कुल आधे घंटे चलता है, तब आधा घंटा हम जानते हैं 30 मिनट के बराबर होता है। 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, तब 30 का 1/10वां भाग 3 मिनट होगा। इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन बी सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 45 प्रश्न में आपको एक बोर्ड मास का सवाल दिया गया है, जिसे हम हिंदी में व्यंजनीकरण या सरलीकरण कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इसमें देखिए, आपको 3 सवाल दिए होंगे हैं और बीच बीच में कुछ चिन्ह लगे हैं, तो हम इनका हल देखते हैं। इसी प्रकार मैंने ये सवाल लिख लिया है। इसमें भी आपको सबसे पहले आपको गुणा करना होगा, फिर उसके बाद भाग, फिर उसके बाद जोड़, फिर इसके बाद हम घटाना करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम ये गुणा करते हैं, फिर हम इसका गुणा करते हैं, फिर 4 × 2 करते हैं। ये देखिए, 7 × 6 42 हुए, 11 × 3 33 और 4 दूनी 8। इसके बाद हमें यहाँ पर इनका जोड़ करते हैं, तो ये इनका जोड़ 55 आ गया। और आपको ये ध्यान रखना है, ये कोष्ठक है छोटा और इसके बाहर इस संख्या है, मतलब ये इसका गुणा होना है इसमें। इसी प्रकार हम इसको हल करते हैं। तो आप देखिए, ये हमने 3 का गुणा 55 में किया तो 165 हुए अपने। ये अपने चिन्ह जैसे लगे हैं, आपको वैसे ही लगाकर चलना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कोष्ठक में प्लस के 4 हैं और ये बाहर माइनस के। तो मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें हम ये प्लस माइनस वाले सवाल करेंगे। तो जब भी माइनस का गुणा प्लस में होता है तो ये माइनस के आ जाते हैं। अब हम इनको भाग करेंगे, फिर इसके बाद हम ये घटाना करेंगे। तो ये देखिए, आप इतना सॉल्व करने के बाद हमें उत्तर में 1 प्राप्त होता है। ये अपना बी ऑप्शन सही होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें आपको एक वस्तु आप 7,500 रुपये में ख़रीदते हैं और 8,400 में बेचते हैं, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ये देखिए, वस्तु को आपने ख़रीदा 7,500 रुपये में और बेचा 8,400 में, तब आपको लाभ हम विक्रय मूल्य मतलब जिस वस्तु को बेचा है और क्रय मूल्य मतलब ख़रीदा है, इसमें से घटाएंगे तो हमें 900 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तब लाभ प्रतिशत का ये फॉर्मूला है, लाभ बटे खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य गुणित 100। तब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ आपको 900 रुपये का हुआ और क्रय मूल्य गुणित 100। इसको सॉल्व करने पर ये हमने 25 से 75 को 3 बार काटा और 100 को 4 बार, तब हमें शेष 3 × 4 बचे और ये 3 से 9 को 3 बार काटा, तब हमें 12% का लाभ होता है। ऑप्शन अपना सी सही है, इसलिए हमारा उत्तर सी होगा। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। आपको 47वें प्रश्न में प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना है।
प्रथम 4 अभाज्य संख्या 2, 3, 5 व 7 हुई, तब इनका योगफल इनको जोड़ दिया तो हमारा उत्तर 17 अर्थात अपना डी विकल्प सही है। इसमें आपको 12 सही 1/16 ये एक मिश्र भिन्न दी है, आपको दशमलव समतुल्य बताना है, मतलब दशमलव में इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये देखिए हमने इस मिश्र भिन्न को हल किया और 16 से डिवाइड किया मतलब भाग दिया तो हमारा उत्तर 12.0625 आता है। आपका ऑप्शन सी सही है। ये मैंने आपको इस तरह भाग करके भी अलग से बताया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपको 49वें प्रश्न में 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या व 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताना है। अंतर मतलब आपको उसका घटाना करना है। ये रहा उसका सॉल्यूशन। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक ये होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। तब इनका अंतर मतलब घटाना, तब हमें उत्तर ये अपना प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन सी सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान बताना है। यहाँ पर निकटतम मान का मतलब उसके निकट, जैसे आपको ऑप्शन में 19 दिए हैं, आपका उत्तर 19 आ रहा है और ऑप्शन में आपको 20, 21, 22 दिए हैं, तब निकटतम मतलब जो सबसे निकट आएगा अपना उत्तर हम उसी को लगाएंगे। तो हम देखते हैं इसका हल। इसको हमने गुणा करके सॉल्व किया तो ये अपने आ रहे हैं 17,799 और इसको भाग को हल करने पर 20.387 अपना उत्तर आता है। तब हम 20.387 को पूर्ण संख्या में लिखने पर 20 अपना उत्तर होगा। अब इसको जोड़ने पर 17,819 अपना उत्तर होता है, लेकिन हमें विकल्प में कहीं भी नहीं मिलता। तब इसमें प्रश्न में पूछा गया है निकटतम मान, मतलब जो संख्या इसके पास में हो वही इसका उत्तर होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए में 522 है 17,000, लेकिन हमें 800 चाहिए, तो ऑप्शन बी भी अपना नहीं होगा। हम ऑप्शन सी में देखते हैं 17,821, ये 17,819 के पास में हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। मैंने आपको गणित वाले भाग के 10 सवाल करा दिए हैं। अब हम अगली वीडियो में आगे के सवाल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।